स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2026 में हमारी ये पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही हमारा पिछले साल वाला जो चल रहा था मिनरल्स, उन्हीं में हम बात कर रहे हैं। और जिंक जो है पिछले साल यानी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, इसी को थोड़ा सा और बाकी था तो इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिंक जो है हमने बात की थी कि जिंक जो है बेसिकली स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए और साथ ही गंध के लिए जाना जाता है। तो इसमें कुछ चीजें रह गई थी जो हम आज बात कर लेते हैं। जिंक की कमी, जिंक की कमी जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोग्लूसिया। हाइपो का मतलब आपको पता है कमी, और ग्यूसिया, ग्यूसिया यानी जिंक। ग्यूसिया को आपको याद रखना है, जिंक से आपको इसको रिलेट करके याद करना पड़ेगा। ग्यूसिया जिंक से रिलेटेड है, और हाइपो आप जोड़ दें या हाइपर जोड़ देंगे तो अधिकता हो जाएगी, हाइपो जोड़ देंगे तो कमी हो जाएगी। तो जिंक की कमी जो है वो कहलाती है हाइपोग्यूसिया। और बेसिकली कमी से जो है स्वाद तीक्ष्णता यानी टेस्ट का हमें पता नहीं चलता। ये जो जिंक है इसकी कमी से लैंगिक परिपक्वता में भी कमी आ जाती है, और साथ ही गैनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो है उसके स्राव में भी कमी आ जाती है। और ये गैनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो है ये गर्भावस्था के लिए जरूरी होता है, ये हमें पता है, हमने पहले भी कई बार इसे डिस्कस किया है। के लिए आवश्यक एक्चुअली गर्भावस्था प्लस आपका जो प्यूबर्टी एज होती है, यानी जो वयस्क हम गुण देखते हैं लड़कियों में लड़कों में अलग अलग होते हैं। तो ये एडल्ट जो फीचर्स आते हैं बच्चों में वो इसी हार्मोन के स्राव के कारण होता है। तो ये गैनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो है इसके स्राव में भी कमी आ जाती है जिंक की कमी के कारण। जिंक की कमी के कारण पीयूष ग्रंथि जो है उसकी परिपक्वता में भी कमी आ जाती है। घाव देर से बढ़ता है अगर जिंक की कमी हो जाए तो। साथ ही सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और इसमें होता क्या है, सेल जो है, सेल का साइज जो है वो हंसी जैसा हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया, और इसमें सेल का जो साइज है वो कैसा हो जाता है, इस आकार का। हंसिया जो है खुद वो खेतों में आपने देखा होगा, तो उसके जैसा जो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होगा, सेल का जो साइज है यानी आरबीसी, आरबीसी में भी सेल ही होती है, ये ब्लड सेल्स होती हैं। तो ये ब्लड सेल्स जो है इनका साइज जो है हंसी जैसा हो जाता है। जिंक की अधिकता, जिंक की अधिकता को हम जानेंगे हाइपर से। हाइपर हमें याद रखना है, जिंक की अधिकता का मतलब होता है हाइपर। जिंक की अधिकता क्या कहलाती है, हाइपर कहलाती है। तो जिंक की अधिकता हाइपर है तो इसको कैसे लिखेंगे, हाइपर ग्लूसिया, हाइपर ग्लूसिया। जिंक जो है एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। एंटागोनिस्ट का मतलब ये तांबे का पाचन नहीं होने देगा। अगर जिंक की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करने लगता है, और इस अधिकता की वजह से जो तांबा है उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। अगर अधिकता है तो शरीर में लोहे की कमी हो जाएगी। यकृत और गुर्दों में जो है लोहे की कमी हो जाएगी। संतान उत्पत्ति में भी मुश्किल होगी क्योंकि अधिकता है तो मुश्किल होगी। साथ ही बिल्ली के पैनक्रियाज में फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब फैट जो है वो जम जाता है। तो जिंक से ये परेशानियां आ जाती हैं। तो ये देख लीजिए एक बार, जिंक पहला हमने कमी देख ली जिसे हम हाइपोग्यूसिया बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, टेस्ट नहीं पहचान सकते। दूसरा परिपक्वता जो है, लैंगिक परिपक्वता, उसमें कमी आ जाती है। तो हमने देख लिया कि जिंक की अधिकता स्वाद तीक्ष्णता यानी टेस्ट जो है उसमें कमी आ जाएगी। आपके जो लैंगिक अपरिपक्वता आ जाती है, गैनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो कि गर्भावस्था और एडल्ट जो फीचर है बॉयज और गर्ल्स में उसके लिए जिम्मेदार होता है। जिंक की कमी से पीयूष ग्रंथि जो है उसकी परिपक्वता नहीं हो पाती, यानी वो मैच्योर नहीं हो पाती। घाव देर से भरेगा। सिकल सेल एनीमिया हो जाता है अगर जिंक की कमी हो जाती है हमारे शरीर में।
ग्यूसिया से हमें याद ही रखना पड़ेगा कि ग्यूसिया, जिस तरह से आपने याद किया था सोनी में हमने याद किया था सोडियम, और सोडियम की कमी से न्यूट्रीमिया, सोडियम और न्यूट्रीमिया, इसमें आप चाहे हाइपर जोड़ लीजिए चाहे हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की कमी, और हाइपरनेट्रीमिया यानी सोडियम की अधिकता। इसी तरह से आपको याद करके रखना पड़ेगा इसको भी कि जिंक की कमी जो है या अधिकता जो है उसमें ग्यूसिया आपको जोड़ना है, जिंक और ग्यूसिया ऐसे याद करके रखना पड़ेगा। सिकल सेल एनीमिया हो जाता है और जो सेल है उसका आकार हंसिया जैसा हो जाता है। जिंक की अधिकता जो है वो हाइपर कहलाती है, और जिंक एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, यानी तांबे का पाचन नहीं होने देता है। यकृत और गुर्दों में अगर तांबे का पाचन नहीं होगा तो यकृत और गुर्दे जो है उसमें लोहे की कमी हो जाती है, संतान उत्पत्ति में मदद आती है, मुश्किल होती है, और साथ ही आपके जो बिल्ली का पैनक्रियाज है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी फैट का जमा हो जाना। अब हम बात करते हैं काइनोसिस। काइनोसिस क्या होता है, एक अलग फैक्ट है ये, आप अलग एक उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि काइनोसिस क्या होता है। तो काइनोसिस का मतलब होता है आयरन की कमी। काइनो और आयरन ऐसे याद करना पड़ेगा आपको कि आयरन की कमी क्या कहलाती है, काइनोसिस कहलाती है। और आयरन की कमी हो जाने पर स्पून जो नेल्स है उनका आकार स्पून जैसा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं काइनोसिस। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो स्पून जो बहुत ज़्यादा कमी हो जाने पर हमारे जो नेल्स हैं उनका आकार स्पून जैसा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं काइनोसिस। बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर जो कि लहसुन और प्याज में गंध के कारण, जो गंध का कारण ही सल्फर होता है। देखिए लहसुन और प्याज इन दोनों में गंध जो अलग सी स्मेल आती है वो कारण क्या होता है, सल्फर। और ये आपका जो जनरल जीके है, जनरल जीके आता है जो, उसमें आपका पूछा जाता है ये कि प्याज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, पेटेंट क्वेश्चन भी है साथ ही, कि प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या होता है। क्योंकि सभी बच्चे साइंस से रिलेटेड नहीं होते तो उनके लिए थोड़ा कठिन होता है ये क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि जिंक, ये जो सल्फर है, ये प्याज और लहसुन में जो अलग सी गंध आती है उसका रीज़न होता है सल्फर। और ये जो सल्फर है ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही एक चीज़ इसमें नहीं है लेकिन आपको बता दूं, सल्फर जो है प्लांट्स की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सल्फर आपने कई बार देखो, एक्चुअली क्या है, एक दो पिछली क्लास में क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, तो मुझे एक बार देखना पड़ता है बार बार बीच में कि कहीं क्लास रिकॉर्ड हो तो रही है, क्योंकि मेहनत होती है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने में, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। तो सल्फर जो है, हमने क्या बात की थी कि बालों के लिए, स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप सल्फर यानी प्याज का सिरप अगर आप प्लांट्स में डालते हैं तो वो जल्दी ग्रो होकर आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि और साथ ही कुछ लोग अंडे के छिलके भी डालते हैं, रीज़न यही कि उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सल्फर जहाँ जितना ज़्यादा जिस सोर्स में मिलता है हमें, वो हमारे बालों के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, तीनों के लिए ही बहुत ही अच्छा रहता है। सल्फर युक्त प्रोटीन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पिछले साल कि प्रोटीन की क्लास आपको दी हुई है मैंने। इसमें हमने बात की थी कि सल्फर युक्त कुछ प्रोटीन, हमने 20 तरह के प्रोटीन जाने थे, जिनमें से कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो पहले वो देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और उसको मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो सल्फर युक्त जो प्रोटीन है वो कौन से हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये तीन हैं। कौन कौन से, सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये सल्फर युक्त प्रोटीन है। प्रोटीन में 1% तक सल्फर होता है, और ये जो तीन प्रोटीन है, सिस्टीन और मिथ्योनिन, इनमें सल्फर होता है, इसीलिए इन्हें सल्फर युक्त प्रोटीन कहा जाता है। और प्रोटीन में 1% तक सल्फर होता है। सल्फर की कमी नहीं होती वैसे बेसिकली, लेकिन अगर प्रोटीन की कमी है आपके शरीर में तो सल्फर की कमी भी हो जाती है। वही चीज़ है जैसे अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं है लेकिन आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो डी की कमी अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि वो तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं।
उसी तरह से सल्फर और प्रोटीन एक साथ काम करता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सल्फर की भी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। सल्फर की कमी जो है, और उसके बाद में सल्फर जो है B1 थायमिन और B7 बायोटिन के में संयुक्त रूप से दिखता है या काम करता है। ये 1 मिनट आपको शो नहीं हो रहा। तो सल्फर जो है B1 थायमिन और B7 बायोटिन, ये इनके रासायनिक नाम है। B1 जो है इसका थायमिन है। जो विटामिन की शुरुआत की इंट्रोडक्शन वाली क्लासें हैं उसमें मैंने आपको इनके नाम भी बताए हुए हैं, रासायनिक नाम B1 के, B2 के, B3 के, B5 के, B4 के, तो इनके सबके नाम भी दिए हुए हैं। तो आप एक बार वहाँ पर जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से पता चल जाएंगी। क्योंकि ये जो थायमिन है, ये बायोटिन है, ये जो आपके जनरल साइंस है उसमें भी पूछा जाता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है अगर हम इनके बारे में नहीं जानते। तो सल्फर जो है B1 थायमिन और B7 बायोटिन का एक संयुक्त रूप है और उसके रूप में वो काम करता है। मतलब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। सल्फर का हमने काफ़ी कुछ देख लिया। सल्फर के कार्यों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आज। सल्फर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सल्फर के कार्य जो है वो यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर के कार्य, हमारा शरीर जो है ये सफ़ेद है, वाइटनेस फेयर है या फिर ब्लैकिश है, वो किसकी वजह से होता है? मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये सल्फर जो है किस में होता है? मेलानिन में होता है। मेलानिन में उपस्थित, तो ये सल्फर जो है मेलानिन में उपस्थित होता है। मेलानिन हमारे जो त्वचा है उसमें उपस्थित एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है, जो कि अगर हमारे अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो उस व्यक्ति का जो कलर है वो कैसा होता है? थोड़ा सा ब्लैकिश या गेहुआ होता है। अगर किसी व्यक्ति में मेलानिन की कमी होती है तो उसका जो कलर है, स्किन कलर है, वो फेयर होता है। तो मेलानिन में ये जो सल्फर है वो उपस्थित होता है। दूसरा, ये बाल और नाखून में उपस्थित होता है, यानी उनके लिए काम करता है। अभी मैंने आपको बताया बाल व नाखून प्लस त्वचा भी लिख लीजिए आप। तीसरा है आपका, इसका काम जो है त्वचा की चमक के लिए और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, त्वचा की चमक व स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, तो हेल्दी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए और त्वचा को चमकदार बनाने के लिए भी ये काम करता है। मस्तिष्क में भी ये होता है। कौन होता है? सल्फर मस्तिष्क में उपस्थित, मस्तिष्क में भी उपस्थित होता है। और सल्फर जो है सल्फो लिक्विड में होता है। ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, सल्फो लिक्विड में, यानी लार बनाने में भी काम करता है और पाचक रसों के निर्माण में भी सहायक होता है। पाचक रसों के निर्माण में हेल्पफुल। तो ये जो है इसके काम हो गए। कौन कौन से? त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट है, बालों, नाखूनों, त्वचा के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद में मस्तिष्क में होता है, सल्फो लिक्विड के रूप में काम करता है। पाचक रसों के निर्माण के लिए भी ये जो सल्फर है वो काम करता है। अब बात कर लेते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट मिनरल है, ये हमें मिलेगा कहाँ से? तो ऐसे जनरली जो है इसकी कमी नहीं होती है सल्फर की। तो ये हमें किस किस से, जो बेस्ट सोर्स है उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो चलिए सल्फर के जो बेस्ट सोर्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सल्फर के सोर्स, शोध सल्फर के हैं ये, आप याद रखिएगा। सल्फर के बेस्ट सोर्स कौन कौन से? पहला तो एनिमल प्रोटीन, आपको पता है ये प्रोटीन में होता है। तो सबसे अच्छा जो सल्फर होगा किस में होगा? प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में होगा। दूसरा होगा आपके सोयाबीन में, और राजमा में, प्याज में, लहसुन में। राजमा
सोयाबीन, एक पेटेंट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? सोचिए एक बार। वैसे बता तो दूंगी ही मैं आपको, सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है बताइएगा एक बार। लहसुन, कमेंट कीजिएगा, याद हो जाती है इससे चीजें। और लहसुन देखिए एनिमल प्रोटीन में होता है, ये जो सल्फर है, राजमा में होता है, सोयाबीन में होता है, लहसुन में होता है, और आपका प्याज है इसमें ये अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा अंडा जो है, अंडे में भी होता है, ठीक है। तो ये जो सोयाबीन है इसमें कितने परसेंट प्रोटीन होता है आप सभी ने सोच लिया होगा। मैं बता देती हूँ 40% तक जो है सोयाबीन में प्रोटीन होता है। हेल्दी मनुष्य में सल्फर कितना होना चाहिए? तो एक हेल्दी मनुष्य में 175 तक जो है सल्फर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लिया हमने सारा। और अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो भी हमारे ट्रेस एलिमेंट की ही आएगी, ठीक है ना। कॉपर यानी तांबे की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने बात की सल्फर के बारे में और साथ ही हमने बात की है जिंक के बारे में। इम्पॉर्टेंट दोनों ही चीज़ें हैं, तो इनके आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से और तैयारी अच्छे से कीजिए, आपकी तैयारी एकदम अच्छी होगी। अगर आप इन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लासों से जुड़े रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल ओम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको तुरंत मिल जाए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।